डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 6 चैप्टर नंबर 8 और उसमें हमने जो डिस्कस करना है वो रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स डिस्कस किए। आज हम उसका रिएक्शंस में कंबस्शन या उसकी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के साथ हम नाइट्रेशन, इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्शंस ऑफ अल्केन में सबसे पहला रिएक्शन जो है वो कंबस्शन का है। कंबस्शन में हम इसको कह सकते हैं कि ये उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं। जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करें उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो कंबस्शन में सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है, किसी भी कंपाउंड को, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो या कोई भी सब्सटेंस उसको बर्न करने का, वो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। वहां पे एयर या ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना मस्ट है। अगर एयर या ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो कंपाउंड कभी भी बर्न नहीं होगा, उसकी कंबस्शन नहीं होगी। कंबस्शन के लिए जरूरी है क्या चीज होना, वहां पे ऑक्सीजन का होना। बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या नाम देते हैं, कंबस्शन का नाम देते हैं। प्रोडक्ट क्या बनती है इससे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ क्या चीज प्रोड्यूस होती है, थर्ड वन वो हीट है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों साथ इसकी हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के साथ साथ लेकिन ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ऐसा रिएक्शन है जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ऑल्दो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फ्लेम यूज करते हैं या स्पार्क को यूज करते हैं। इसके रिजल्ट में ये बर्निंग होती है या ये वाला प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है। तो हमारे पास मीथेन है, मीथेन बर्न होती है द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लेम इसको स्टार्ट करता है रिएक्शन को और प्रोडक्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ उसके हीट प्रोड्यूस होती है 891 किलो जॉल पर मोल। यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का एक मोल हम बर्न करें उसके रिजल्ट में 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी हीट इवॉल्व होती है। हम इस हीट को या ये वाला रिएक्शन कहाँ पे फायदेमंद या कहाँ पे यूजफुल इसका पर्पस है, वो है ऑटोमोबाइल इंजन। हम सीएनजी गैस यूज करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर, कार वगैरह के इंजन में, तो वहां पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है। हम स्पार्क प्लग से इसको स्पार्किंग करते हैं जिसके रिजल्ट में मीथेन गैस या हमारे पास सीएनजी जो होती है वो बर्न होती है। बर्न होने से हीट प्रोड्यूस होती है जो कि ऑटोमोबाइल के इंजन को आगे वर्किंग के लिए यूजफुल बनाती है। तो ये कंबस्शन में कंप्लीट कंबस्शन है। हमने क्या की, इसकी बर्निंग की। कंबस्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होती है। दूसरा इसमें जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हम कैटालिस्ट को यूज करते हैं। जहां पे कैटालिस्ट को यूज करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन कंट्रोल ऑक्सीडेशन होगी। वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, वो क्या होगी, कंट्रोल ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं जी। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में एक जनरल ट्रेंड है। जनरल ट्रेंड में आपके पास ये सीक्वेंस आपने अभी से इसको लर्न करना है, ये अगले चैप्टर्स में भी यूज होता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से यहीं इसको याद करना है कि हमारे पास अल्केन की अगर ऑक्सीडेशन करवाए, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, तो अल्केन कन्वर्ट होते हैं किसमें, अल्कोहल्स में। और अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन करवाने से एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं, इसमें कन्वर्ट होते हैं। और एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाने से ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब हम अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेंगे, अल्कोहल्स। अल्कोहल की करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन के एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर बनेगा। क्योंकि अल्केन्स जितने भी हैं ये सारे सारे स्टेबल कंपाउंड हैं। स्टेबल कंपाउंड्स होने के लिए इसको रिएक्टिव बनाने के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। हमें कंडीशंस में टेम्परेचर और प्रेशर हाईली अप्लाई करना पड़ता है। कम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमने कैटालिस्ट कौन सा यूज किया, कॉपर यूज किया। टेम्परेचर 400 और प्रेशर कितना, आपने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया। इतनी हाई कंडीशंस अप्लाई की। कॉपर को एज ए कैटलिस्ट यूज किया। हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन है जिसके रिजल्ट में हमारे पास मीथेन से क्या चीज बन गई, ये मिथाइल अल्कोहल। अल्केन से क्या चीज बन गया, अल्कोहल बन गया। ये मेथनॉल है या हमारे पास ये मिथाइल अल्कोहल बनता है। इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बन गया इसका फॉर्मिक एसिड और इसकी ऑक्सीडेशन से क्या चीज बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कंडीशन कौन सी है, हमने कॉपर को एज ए कैटलिस्ट यूज किया। टेम्परेचर कितना, 400 सेल्सियस है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होता है। हमने कंडीशन सेम ही रखी है लेकिन ये चेन रिएक्शंस हैं। अगर इसको हम स्टॉप नहीं करेंगे, कंप्लीट कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। हमें अगर प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल करनी है तो हम इसके एक स्टेप के बाद इस रिएक्शन को स्टॉप करवाते हैं।
अगर हमने एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो हम इसके 2 स्टेप्स के बाद एल्डिहाइड पे चले जाएंगे, अगर थर्ड पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा जो कि इसकी फाइनल प्रोडक्ट होगी। नेक्स्ट इसमें जो आएगा वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मीन हम कंबस्टन को कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट कंबस्टन है। कंबस्टन के लिए जरूरी है कि अगर वहां पे ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में होगी तो वो कंप्लीट बर्न होगा, अगर ऑक्सीजन वो लिमिटेड क्वांटिटी में होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। हमारे पास मीथेन 3 मोल 4 मोल ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में है, प्रोड्यूस करती है कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में थी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ वाटर और साथ हमारे पास कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ये वाला रिएक्शन यूजफुल है किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ हायर फैटी एसिड्स इन सोप एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज में। हम वेजिटेबल ऑयल्स इंडस्ट्री में और सोप इंडस्ट्री में जो हाई फैटी एसिड्स हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो उसमें हमें क्या करवानी पड़ती है? हमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवानी पड़ती है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो उसके रिजल्ट में हमेशा ये प्रोडक्ट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट में हमारे पास जो इसका रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो है कौन सा? वो है इसका नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन मीन एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। किसी भी कंपाउंड में जब NO2 ग्रुप की एडिशन करवाएंगे तो उसको नाम देते हैं नाइट्रेशन का। और अल्केन सारे कौन से हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसलिए एडिशनल नहीं। ये कौन से रिएक्शन देंगे? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक एटम को निकाल के किसी दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देना। हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, किसी भी अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस बाय NO2, हम NO2 ग्रुप से उसको रिप्लेस करवा देंगे तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देंगे और उसको नाइट्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4 है, हम यहाँ पे NO2 ग्रुप से इसको रिप्लेस करवाएंगे तो CH3NO2 हो जाएगा, साथ इसके एक हाइड्रोजन का एटम हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें कभी भी ऐड नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक एटम को निकाल के उसकी जगह पे किसी दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर देना, दूसरे एटम को वहां पे अटैच कर देना। ड्रास्टिक कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं, ये वेपर फेज में रिएक्शन होता है। इसमें हमने नाइट्रिक एसिड एज ए यूज करना है सोर्स ऑफ NO2। हमने NO2 ग्रुप कहाँ से लेना है? वो लेंगे हम नाइट्रिक एसिड से, जो कि वेपर फेज में हम यूज करेंगे। साथ हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो कि अल्केन है वो भी कौन से होंगे? वेपर फेज में होंगे। टेम्परेचर 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये रेंज है 400 to 500 सेल्सियस की। इतने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। हाई कंडीशन ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट कौन से बनेगी? अल्केन से नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, साथ उसको बोलेंगे नाइट्रो अल्केन। पहले सिंपल अल्केन है, नाइट्रो ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ तो वो क्या कहलाएगी? नाइट्रो अल्केन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, नाइट्रिक एसिड है, 450 पे रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगी नाइट्रो मीथेन बनेगी। यूजफुल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? फ्यूल, इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल में और सॉल्वेंट प्रिपेयर करने के अंदर ये वाला जो रिएक्शन है या ये वाला जो नाइट्रेशन को हम यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन में हमने जो पढ़ा है वो है रिएक्शन ऑफ अल्केन में कंबस्टन। कंप्लीट कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, साथ उसके हीट है। अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी या ऑक्सीडेशन होगी तो उसके रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर के साथ कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है। अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो कंट्रोल्ड है। उसमें पहले अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर बनता है साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज प्रोड्यूस होगा? वाटर। हमने कॉपर एज ए कैटलिस्ट 400 सेल्सियस टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मीथेन से मेथनॉल, मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से हमारे पास फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नाइट्रेशन में हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया नाइट्रो ग्रुप के साथ, उसको नाइट्रेशन कहेंगे और प्रोडक्ट जो बनेंगे उसको नाइट्रो अल्केन कहेंगे। टेम्परेचर 400 से 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इससे जो हमें प्रोडक्ट बनती है उसको हम फ्यूल या सॉल्वेंट्स के अंदर यूज करते हैं।